अब वो है, ये गेस्ट लेक्चर है, ये है, ये वो है, वॉटेवर। अब ये कॉर्पोरेट में आना है, अब यहाँ आना है, वहाँ आना है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, तो मेरे ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ये चूज कौन करेगा और कैसे करेगा? अगर आप मेरी जगह हो, कैसे चूज करोगे? डिफिकल्ट सिनेरियो, वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो। बट लोग कैसे चूज करेंगे? उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट उनका सेंटर पॉइंट क्या बन गया? ग्रीड, पैसा। जहां से ज्यादा पैसा मिलेगा वहां चले जाएंगे, जहां कम मिलेगा वहां नहीं जाएंगे। या अगर पैसा कम भी मिलेगा तो इनडायरेक्ट कोई बेनिफिट हो रहा होगा तो वहां चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मतलब सेंटर पॉइंट क्या बना दिया? मेरा फायदा। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा फायदा हो, नुकसान ना हो। सामने वाला क्या चाहेगा? मेरा फायदा, जो मुझे बुला रहा है उसका इंटरेस्ट मेरे फायदे में थोड़ी है। कॉन्फ्लिक्ट देख पा रहे हो ना? क्योंकि मैं बहुत डीपर लेवल से आपसे कुछ बात कर रहा हूं, मे बी आप इसको देख पाओ। पास्ट में मैंने कुछ गलतियां करी, यानी कि कुछ लोगों ने मुझे बुलाया, मैं वहां पे चला गया, तो बेस्ड अपॉन कि वो जो बोल रहे थे, बट जब मैं एक्चुअल में वहां पे गया और जा करके एक्चुअल में देखा कि इनसाइड स्टोरी ये है, तो अंदर की कहानी कुछ और ही थी। कि वो बाहर से कुछ और दिखाते हैं दुनिया को, अंदर से एक्चुअल में कुछ और है। और वो जब मेरे सामने आया तो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या हो गया? क्योंकि मैं तो फंस गया ना। उन्होंने तो मेरे नाम को यूज कर लिया, लेकिन एक्चुअल में उनका मोटिव कुछ और ही है। जो मेरे लिए बुरा है उनके लिए अच्छा है। बट मैं वहां गया क्यों था? लोगों के बेनिफिट के लिए। बट उनको लोगों के बेनिफिट से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब किससे है? अपने बेनिफिट से। दुनिया गई भाड़ में। तो फिर मुझे जाकर के समझ आया, जब मैंने सच को देखा, मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है इस दुनिया में। क्योंकि इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं, कि लोग होते कुछ और हैं, अंदर से बाहर से कुछ और दिखाते हैं। उनका पर्सोना कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होती है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई ऐसा होता है जो जैसा बाहर से होता है दिखने में दुनिया में, वैसे ही एक्चुअल में होता है। नहीं तो बाहर से दिखाते कुछ और है, एजेंडा कुछ और होता है, पीछे कोई और ही प्रोपेगेंडा चल रहा होता है। तो मैंने क्या डिसीजन लिया? मैंने इसको कहा कि वंस एंड फॉर ऑल इसका सोल्यूशन निकाल लो, कि मेरे को अपनी विल पावर को यूज ही ना करना पड़े। एंड आई मेंशनड इट एब्सोल्युटली क्लियरली ऑन माय वेबसाइट। कॉन्टैक्ट पेज पे अगर आप जा करके देखोगे, वहाँ पे लिखा हुआ है पिछले काफ़ी सालों से, मे बी इस बात को हो गए 5-6 साल, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम सॉरी टू से दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ टीवी शो, एनी काइंड ऑफ कोलैबोरेशन, एनी काइंड ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, एनी काइंड ऑफ इन्विटेशन, एनी काइंड ऑफ लेक्चर, एनी काइंड ऑफ फंक्शंस, इररिस्पेक्टिव व्हाट योर ऑफर इज। तो अब इससे क्या हुआ? विल पावर नहीं यूज करनी पड़ रही। विल पावर का रोल खत्म हो गया पूरी तरह से। नाउ दैट विल पावर is not required anymore. Why? Because there is no choice. So once you define what you actually want in your life at the deepest level of your being, your thoughts and your actions becomes effortless and choiceless. अगर वो क्लियर है तो, अगर नहीं है तो फंस गए। जो 99.99% लोगों को क्लियर ही नहीं है, कि उनसे पूछोगे आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ से, तो क्लियर यस नहीं है, क्लियर नो नहीं है, वहां पे फंस जाते हैं। अगर हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया तो हमको एक्चुअल में ईगो की जरूरत नहीं है, यानी विल पावर की जरूरत नहीं है। हमें डिफाइन करना है कि एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या, मतलब जो इसके लिए भी अच्छी हो, और नॉट ओ आर, हिंदी वाला और, एंड औरों के लिए भी अच्छी हो। अब इसमें बीच में किसी कंट्रोलर की जरूरत ही क्या है? बट सर, आपको लगता है कि क्या कहते हैं इतना इजी है कि आप हर चीज़ में लाइफ के हर डायमेंशन को इतना इजीली डील कर सके? अगर हम ये प्रॉपर्ली लिख करके डिफाइन कर दें तो, वरना इट्स इम्पॉसिबल। इसीलिए लोग फंस जाते हैं। ये जो आकर के मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं ना, सर बैलेंस नहीं हो पा रहा है, एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ है, एक तरफ पर्सनल लाइफ है। मैं कहता हूं ये एक तरफ कैसे हुई? क्योंकि बिना तेरी प्रोफेशनल लाइफ के पर्सनल लाइफ कैसे चलेगी? मतलब बिना पैसे के पर्सनल लाइफ कैसे चलेगी? बिना खाने के, बिना पीने के, बिना घर के चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो अलग कैसे हुई दो? ये तो एक ही है। प्रायोरिटाइजेशन प्रॉब्लम है। क्लियरली हमने डिफाइन ही नहीं किया है कि हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे लाइफ में अब जो मैंने अपने लिए डिफाइन किया हुआ है, वो ऐसा नहीं है मैंने अपने लिए किया है तो आप अपने लिए कुछ और कर लोगे। आपके लिए भी वही रहेगा, सबके लिए वही रहेगा। मतलब दैट इज बेसिकली कॉमन सेंस। तो वहां पर कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। जब कोई कंफ्यूजन नहीं है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और कोई चॉइस नहीं है। चॉइसलेस हो गई लाइफ, एफर्टलेस हो गई, ईगो की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ अ कंट्रोलर और अ मीडिएटर हु इज सिटिंग हियर, जो एक तरीके से बैठा हुआ है और डिसीजन ले रहा है कि अब मैं ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं। जरूरत ही नहीं है। देखो कितना सिंपल है। अभी अगर हम डिफाइन करें, अगर इससे कुछ अलग हो सकता है तो आप मुझे बता देना।
सेंटर में क्या आता है? हेल्थ, क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं है तो रिलेशंस का क्या करोगे, पैसे का क्या करोगे, करियर का क्या करोगे? लाइफ में कुछ भी नहीं। तो सेंटर में क्या आ गया? हेल्थ। कौन सी हेल्थ? लॉन्ग टर्म हेल्थ। जो भी हम एक्शंस ले रहे हैं अगर वो लॉन्ग टर्म हेल्थ से कनेक्ट हो रहा है, वो थॉट सही है, वो एक्शन सही है, जो नहीं है वो गलत है। तो पहले ही प्री डिफाइंड हो गया ना। पर आप पहले अपने गोल्स डिफाइन कर लो कि आपके लिए लाइफ में क्या क्या नेसेसरी है, और फिर उस अकॉर्डिंग वो बैठ जाएगा। और अपने लिए नहीं, यहाँ पे भी अपने को बीच में से हटाना पड़ेगा, बिकॉज अगर अपने लिए किया तो फिर फंस जाओगे। वो अपने लिए कौन करेगा? ईगो करेगी। किस तरह से करेगी? जो अपने को ठीक लगेगा। और ईगो जो है वो बहुत ही, मैं क्या कहूँगा, कनिंग है, मैनिपुलेटिव है। वो कोई भी कहानी बना देगी आपके माइंड में, जो एक्चुअल में आपके लिए सही नहीं भी होगा उसको भी सही बना देगी। कि फॉर एग्जाम्पल आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ से मीठा कनेक्ट नहीं होता है, तो अंदर जो मैनिपुलेटर वो जो बैठा है ना, जो आप कह रहे हो कि गोल्स को मैं डिफाइन करूँ, तो वो क्या करेगी? वो मैनिपुलेट कर देगी पूरी सिचुएशन को कि अरे कभी कभी में कुछ नहीं होता है, सिगरेट अरे एक दो में कुछ नहीं होता है। तो फिर वो धीरे धीरे और आगे इंसान बढ़ता जाएगा। फिर कहाँ आ जाएगा? रिलेशनशिप पे भी आ जाएगा। अरे चीटिंग में कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है। फैमिली को टाइम क्या देना है, पैसा भी तो चाहिए, मैं ये सब फैमिली के लिए तो कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो फैमिली का क्या होगा? जबकि फैमिली को टाइम चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। बट ये सब कौन खेल खेल रहा है? ईगो। तो व्हाट आई एम सेइंग इज डिफाइन इट इन अ वे विच कांट बी क्वेश्चनड बाय एनीबडी। जैसे मैंने सेंटर में क्या रखा? हेल्थ को। हेल्थ मतलब क्या? अब उसको भी थोड़ा सा और ब्रॉड कर देते हैं। फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। हेल्थ के लिए एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल भी चाहिए, जो कि ऐसा ना हो कि आप कहीं ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पर के चारों तरफ बहुत ही गंदगी है, या ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हो कि जहाँ पर के बहुत ही अनहाइजीनिक है सब कुछ। तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ हाइजीन भी चाहिए। इसलिए पैसा चाहिए। पैसा किस लिए चाहिए? अब हेल्थ के लिए, ना कि हेल्थ से हम पैसे को खरीद लेंगे। बहुत लोग ये समझते हैं पैसा कमाओ, मजे मारो, उसके बाद में जो होगा डॉक्टर संभाल लेगा ना, हॉस्पिटल है तो सही। आ गया ना फर्क थॉट प्रोसेस में। तो सेंटर में आ गया हेल्थ, उससे कनेक्ट हो गया वेल्थ, उससे कनेक्ट हो गया रिलेशनशिप। बिकॉज ये कोई डिजायर नहीं है, ये नीड है। नीड। वी नीड पीपल टू स्पेंड टाइम विद, क्वालिटी टाइम विद। इसलिए रिलेशनशिप भी जरूरी हो गया। पैसे की नीड एक लेवल तक आई, उसके बियॉन्ड खत्म हो गई। ये जो लोग हैं ना पागलों की तरह पैसे के पीछे भागे चले जा रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट ग्रीड की जड़ क्या है? कभी उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कि एक्चुअल में उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में अंदर की अगर बात करी जाए, जो केओस है वो किसके माइंड में ज्यादा होगा? एक ऐसा इंसान जिसके पास में बहुत नेम है, बहुत फेम है, उसके माइंड में ज्यादा होगा, या ऐसा इंसान जिसके पास में कोई नेम और फेम नहीं है? किसके अंदर ज्यादा केओस होगा, किसके अंदर कम होगा? Maybe the person who has a name and a fame, but depends on how they're dealing with it. That is also one thing, so how you're dealing with it. बट यू कांट डील विद इट, बिकॉज द प्रॉब्लम इज कि नेम और फेम एक बार आ गया आपके पास में, तो देन यू आर बॉम्बार्डेड विद ऑल काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम एवरीवेयर। फिर आप एक तरीके से एक ऐसा फूल हो जिसके आसपास में बहुत सारी मधुमक्खियां मंडरा रही हैं, जिनका मकसद ये नहीं है कि वो फूल बचा रहे, उनका है उस फूल में डंक मार करके उसका जो रस है वो निकाल लो। तो वो तो बेचारा फूल तो फंस गया ना बीच में, वो एक्चुअल में FOOL हो गया, वो अब हिंदी वाला फूल नहीं रहा। तो ये बाहर से देखने में, दूर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है नेम और फेम, बट एक्चुअल में जिसके पास में होता है वो फंस जाता है चारों तरफ से। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिला हूँ, तो मैंने देखा है कितना केओस है अंदर। जो एक कॉमन मैन है ना, जिसको सो कॉल्ड कॉमन मैन बोलते हैं, उसके अंदर इतना केओस नहीं होता। उसकी लाइफ फिर भी वेल डिफाइंड होती है, क्योंकि चॉइसेस कम होती है। लेसर चॉइसेस इज इक्वल टू लेसर स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। More choices is equal to more use of willpower, is equal to more use of your resources, is equal to more load on your system, is equal to more stress, more pressure. देख लो इसको अपने अंदर झांक करके, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है गलत है। Zero choices is equal to zero stress, जैसे जानवर। तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा जानवर और इंसान में? डिफरेंस ये रहेगा कि जो जानवर है वो प्योरली अपनी बायोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं, बट ऐसा इंसान जो कि चॉइसलेसली जी रहा है वो प्योरली इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है। इंटेलिजेंस नॉट योर इंटेलिजेंस और माई इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एज इन कॉमन सेंस।
कॉमन इंटेलिजेंस विच मेक सेंस टू एवरीबडी। तो एक पक्षी भी चॉइसलेस हो गया क्योंकि उसके पास भी कोई चॉइस नहीं है, उड़ना है तो उड़ना है। ऐसे ही वो इंसान जिसने इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को डिफाइन कर लिया है कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, क्या नॉट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अभी वो नॉट इंपॉर्टेंट में जी रहा है, जिसके पास में बहुत नेम है, बहुत फेम है, वो कहां जी रहा है, और पैसा और पैसा और पैसा। भाई क्या करेगा इतने पैसे का, रात को नींद कैसे आएगी तेरे को। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट देर आर सेलिब्रिटीज जो कि जहर बेच रहे हैं। किसको? बच्चों को। वो बच्चे जो उनको भगवान मानते हैं। अपने बच्चों को नहीं बेचेंगे, अपने बच्चों को तो मना करेंगे, नहीं नहीं बेटा ये कभी मत खाइयो। क्या मत खाइयो? ये जो मैं दिखा करके टीवी पे बोल रहा हूँ कि ये बड़ी कमाल की चीज़ है। उसको वो करने की ज़रूरत क्या है? उसके पास तो पहले ही बहुत पैसा है, फिर क्यों कर रहा है? क्योंकि कभी बैठ करके सोचा ही नहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए मोर मनी इज इक्वल टू मोर पावर इज इक्वल टू मोर हैप्पीनेस। तो वो क्या करेगा? इधर उधर भागेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, ये करेगा वो करेगा, बट खुद से कैसे बचेगा? नहीं बच सकता। एट द एंड ऑफ द डे वो जा करके फंसेगा यहाँ पर बुरी तरीके से। अब यही सिंपल सा एग्जांपल ले लो ना कि वो आदमी जो ये ऐसे काम कर रहा है, इस तरह की एड्स कर रहा है, वो सेलिब्रिटी, उसके बच्चे तो मेरे को देखते ही होंगे ना। अब तक 130 करोड़ व्यूज़ हो चुके हैं मेरे चैनल पे, तो उस 130 करोड़ में आई होप कि उसके बच्चे भी होंगे, और हो सकता है अभी इस वीडियो को भी देख रहे हों। तो जब उसके बच्चे जा करके अपने बाप से वो सवाल पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, तो क्या उस बाप ने जो भी कुछ अपनी पूरी लाइफ में अचीव किया है वो सब एक सेकंड में खत्म नहीं हो गया? क्या वो अपने बच्चों की नज़रों में गिर नहीं गया? ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने कभी प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं किया। अब इसको ध्यान से समझना। अगर मैं कह रहा हूं ना सेंटर में आया हेल्थ, तो सिर्फ मेरी हेल्थ नहीं, सबकी हेल्थ। कि ना मैं इसकी हेल्थ को खराब करूंगा, ना किसी और की हेल्थ को खराब करूंगा। सिंपल। तो अब कितना आसान हो गया डिसीजन लेना। कोई आदमी आया, आ करके कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए कह रहा है और मेरे को कह रहा है कि आपको मैं इतना पैसा दूंगा, ये जो प्रोडक्ट है बेच दो। मेरे को पता है कि वो हेल्दी है या नहीं है, बच्चे को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल कोई चिप्स है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट है, कोई पढ़ता भी नहीं है चिप्स में कि पीछे क्या लिखा हुआ है, और किसी को ये भी नहीं पता कि ट्रांस फैट क्या होता है और वो कितना बुरा होता है हमारे लिए, बट मुझे तो पता है ना। तो अगर वो आदमी मेरे पास में आएगा, मैं कहूँगा नहीं। वो कहेगा अच्छा मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, मैं कहूँगा नहीं। वो कहेगा 5 करोड़ दूंगा, नहीं। 10 करोड़ दूंगा, नहीं। 100 करोड़ दूंगा, नहीं। नहीं मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि सेंटर में क्या है? हेल्थ। सिर्फ मेरी हेल्थ नहीं, सबकी हेल्थ। सेंटर में पैसा है ही नहीं, पैसा तो सेकेंडरी है ना। इनफैक्ट पैसा सेकेंडरी भी नहीं है, पैसा तो तीसरे नंबर पर आया। सबसे पहले हेल्थ, फिर आया रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप में कौन कौन आ गया? फैमिली आ गई, फ्रेंड्स आ गए, एम्प्लॉयज आ गए। बाद में तीसरे नंबर पर जाकर के आया पैसा। कितना? जितना ज़रूरी है। अगर उतना है तो रिलैक्स करो। क्यों भागना है गधों की तरह? देखो, जिसका पेट नहीं भरा हुआ है और वो पैसे के लिए भाग रहा है, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो भूखा है। बट जिसके पास में इतना पैसा है कि उसकी अगली आने वाली 10 पुश्तें भी बैठे बैठे खा सकती है, फिर भी सिर्फ पैसे के लिए ही भाग रहा है सुबह से रात तक, उसको क्या कहोगे? सक्सेसफुल कहोगे? जो टिपिकली हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों को बोला जाता है सक्सेसफुल, बहुत सक्सेसफुल, या बेवकूफ़ कहोगे? लालची। लालची कहो या बेवकूफ़ कहो, क्योंकि लालच का अंत नहीं होता है ना। तो लालच के साथ क्या जुड़ा हुआ है? थॉट्स। तो थॉट्स का अंत नहीं होगा, थॉट्स का अंत नहीं होगा तो थिंकर का अंत नहीं होगा, थिंकर का अंत नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट का अंत नहीं होगा। दैट मीन्स अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। और चाहिए लेकिन और नहीं मिल रहा है, और चाहिए और मिल गया है, अब और चाहिए। दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट है। लोग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये समझते हैं सिर्फ फेलियर कॉन्फ्लिक्ट है। अरे ना जी, वो लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी सक्सेस को देखा ही नहीं है। फेलियर से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट सक्सेस है। सक्सेस फेलियर से बड़ी प्रॉब्लम है। फेलियर से आप फिर भी एक बार को डील कर सकते हो, क्योंकि आसपास में बहुत सारे लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। और सक्सेस में आपके साथ में लोग जुड़ेंगे आपकी सक्सेस की वजह से। आपके आसपास में भीड़ होगी, बट वो सब भीड़ किस लिए है? आपकी सक्सेस की वजह से। आप अंदर से अकेले हो। सक्सेस इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट स्टेट टू बी इन, अगर आप ग्राउंडेड नहीं हो तो। अब ग्राउंडेड का मतलब क्या होता है? कि अगर आपके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, तो अब वो जमीन क्या है? वो है अगर आपने प्रॉपर्ली अपनी लाइफ को डिफाइन नहीं किया हुआ है तो कोई जमीन नहीं है। तो आप कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कोई बेस ही नहीं है। बेसलेस लाइफ है, मीनिंगलेस लाइफ है, पर्पसलेस लाइफ है। अगर इस तरह से हम समझने लग जाएं चीज़ों को,
तो इससे क्या होता है कि सब कुछ चॉइसलेस हो जाता है, जैसे कि एक पक्षी के केस में होता है। बस फर्क क्या होता है कि पक्षी को कौन भगा रहा है, उसकी इंपल्सेस। इस इंसान को कौन भगा रहा है, उसकी इंटेलिजेंस। पक्षी भी मॉडरेशन में है, ना वो ज्यादा खाता है ना कम खाता है, ना कुछ ज्यादा एक्टिविटी करता है ना कम करता है। और ये इंसान जो एक्चुअल में कॉमन सेंस के बेस पर चल रहा है, ये भी मॉडरेशन में है, ना ज्यादा है ना कम है। वहां पर भी सब कुछ एफर्टलेस है, यहां पर भी एफर्टलेस है। वहां पर भी चॉइसलेस है, यहां पर भी चॉइसलेस है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ऐसे किसी इंसान से आप जैसे कोई क्वेश्चन पूछोगे, इमीडिएट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर है ही नहीं, कोई थिंकर है ही नहीं। लग रहा है देखने में कि कोई थिंकर है, बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। पहले से क्लियर है, दिस इज व्हाट लाइफ इज। खत्म, लाइफ सॉर्ट आउट हो गई है। और ऐसा जो माइंड है, अगर इस तरह से हम जी सकते हैं एक्चुअल में, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली, तब हम इस ईगो के सच को भी देख सकते हैं। नॉट हाउ टू मैनेज ईगो, बिकॉज ईगो कैन नॉट बी मैनेज्ड। ईगो बाय इट्स वेरी नेचर इज लिमिटेड, इज फ्रेगमेंटेड, is isolated, is lonely, will always be in conflict, externally also and internally also. बट अगर हमारा माइंड ऐसा है जहाँ पर कि हमने इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया है कि जहाँ पर हमको अपनी विल पावर को अननेसेसरी स्पेंड नहीं करना पड़ रहा है फालतू की चीज़ों में। विल पावर क्या है? बेसिकली पावर ही तो है ना। तो अब हमारी सारी जो पावर है, जो हमारी अटेंशन है, वो इस क्वेश्चन की तरफ जा सकती है, हु एम आई? और फिर हम इस ईगो के सच को देख सकते हैं कि ईगो से बड़ा झूठ इस दुनिया में कोई नहीं है। ये है ईगो का सच। ईगो मतलब क्या? कि मैं एज सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स, मैं एज सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी, मैं एज सेपरेट फ्रॉम दैट, दिस, ये वो सब बकवास है। आई एम नॉट सेपरेट फ्रॉम दिस यूनिवर्स, आई एम द यूनिवर्स। ये देखने के लिए पहले हमको अपनी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि विल पावर वेस्ट ना हो। फिर अपनी पावर्स को हमने लगाया इस क्वेश्चन को पूछने में। जैसे जैसे इस क्वेश्चन को हम अनफोल्ड करते चले गए तो हम पहुंच गए क्वेश्चनर तक। जब क्वेश्चनर को देखा तो वो क्वेश्चन से अलग नहीं मिला, तो क्वेश्चन भी गया, क्वेश्चनर भी गया। क्या बचा रह गया? जो है सो बचा रह गया, जो नहीं है वो गायब। क्या है? बॉडी है, यूनिवर्स है, कॉन्शियसनेस है, इंटेलिजेंस है जो ऑपरेट कर रही है इस बॉडी के थ्रू। बाकी जो नहीं है, यानी क्या, एक सेपरेट आइडेंटिटी, वो गायब। तो सर आपको लगता है बिना सेपरेट आइडेंटिटी के मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल ऑटो पायलट पे बिल्कुल ढंग से चलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछो बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस कि एक लाइफ है कि जिसमें सब कुछ आप कंट्रोल कर रहे हो, एक है जहां पर सब कुछ अपने आप कंट्रोल हो रहा है। अगर सिंपल एग्जांपल लिया जाए तो आपका डाइजेशन है। एक है आप अपने थॉट से अपने डाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हो या अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहे हो। एक है अपने आप हो रहा है। क्या बेटर है? हो रहा है। एक है आप सोने की कोशिश कर रहे हो, नींद आ रही है, थके हुए हो। एक है अपने आप नींद आ रही है। क्या कोशिश से नींद आती है? ऐसा कौन सा थॉट है जिससे कि नींद आ जाए? फ्रीडम फ्रॉम थॉट इज स्लीप। बट लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? सोने के बाद भी सपने चलते रहते हैं। उनके जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं और जो फियर्स हैं वो मैनिफेस्ट होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी बैठ करके समझा ही नहीं कि एक्चुअल में लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है। अगर हम वो समझ लेते हैं तो ड्रीम्स भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, ड्रीम्स आनी बंद हो जाती है। फिर ये मूवमेंट बचा रह जाता है। आप पास्ट से फ्री हो जाते हो, फ्यूचर से फ्री हो जाते हो। तो अभी तक मैंने जो भी कुछ कहा है, आपके स्टैंड पॉइंट से आपको क्या क्लियर हुआ है? मेरे हिसाब से जितना मुझे समझ में आया प्रैक्टिकली वो ये है कि मेजर क्या है आपकी लाइफ में, क्या इम्पोर्टेंट है वो डिफाइन करना हमारे लिए ज़रूरी है। बेटर लाइफ है बिकॉज फिर उसमें इतना ज़्यादा आपके पावर नहीं लग रही, आपको अपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, तो लाइफ काफ़ी इजी हो जाएगी। मतलब इतना कॉन्फ्लिक्ट, इतना स्ट्रेस, एंजाइटी में जो लोग जाते हैं वो सब कम हो जाएगा। और फिर होता क्या है कि जब हमारी ये जो सेंस ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी है ना, एक्चुअल में सेपरेट नहीं है, एक सेंस ऑफ सेपरेटनेस है। जैसे आपकी बॉडी के अंदर की जो स्पेस है वो सेपरेट लगती है बाहर की स्पेस से, एक्चुअल में सेपरेट नहीं है। स्पेस इज स्पेस, इट्स वन होल ब्लॉक। तो जब इस सच को हम देख लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट आइडेंटिटी है जो हर इंसान के अंदर है, और बहुत ही गहराई से उसको ये पाठ पढ़ाया गया है बचपन से ही कि तू ये है, दैट आइडेंटिफिकेशन विद द नेम, और उस नाम के साथ में जो भी सारे एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं कि मैं हूं, ये मेरी पर्सनैलिटी है। तो जब हम इस सच को देख लेते हैं कि एक्चुअल में मैं अलग नहीं हूं,
कि मेरे अंदर जो भी कुछ है वो सब बाहर से आया है, फिर चाहे इस बॉडी के लेवल पे हो, बॉडी में जो भी पानी है वो इस नेचर से आया है, चाहे जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पे मैं सोच रहा हूं, वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कहां से आई, वो भी तो बाहर से अंदर आई है, वो मेरी थोड़ी है। साइंस मेरे अकेले की है क्या? पूरी ह्यूमैनिटी की है। तो जब हम इस सच को देख लेते हैं कि ये पूरा एक ब्लॉक है, जैसे कि एक नदी, जिसमें वो बुलबुला ये समझ सकता है कि मैं बाकी सबसे अलग हूं, बट बुलबुला जिसका बना है, जो भी बुलबुले में है, चाहे वो बुलबुला चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन वो जो भी कुछ है उसका जो एसेंस है वो पानी है, और सब बुलबुलों का एसेंस पानी है। जब इस सच को हम देख लेते हैं, वहां से प्यार की शुरुआत हो जाती है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ लव एंड कंपैशन। नॉट लव एज इन जो भी हम मूवीज में देखते हैं, सुनते हैं या कहानियां पढ़ते हैं। there are types of लव loves मतलब as क्या? जुड़ना। योग को भी हिंदी में यही कहते हैं, योगा, जिसको हम ये समझते हैं एक्सरसाइजेस करना, नहीं, दैट इज, एक्सरसाइजेस आर पार्ट ऑफ योगा, दैट इज नॉट योगा। योगा मीन्स यूनियन, जुड़ जाना, इस तरीके से जुड़ जाना, इस लेवल पे जुड़ जाना जहां पर अलग होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर बुलबुले ने इस सच को देख लिया कि मैं पानी ही हूं, तो अब वो पानी से इस तरीके से जुड़ गया कि बुलबुला मिट गया और सिर्फ पानी ही रह गया। तो वो हर बुलबुले से भी जुड़ गया, नदी से भी जुड़ गया, सबसे जुड़ गया। दिस इज लव। बट ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मे बी इसको नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं। तब तक आप रिसर्च करिए कि साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज लव। विश यू ऑल द